तो कर्मयोगी रहिए। अपने आप पे बर्डन मत डालिए, अपने आप को कर्ता मत समझिए, अपने आप को भगवान मत समझिए कि जो कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं, आप ही गलत पैदा हुए हैं, आपसे सब हर काम गलत होता है। आपसे हर काम गलत नहीं होता है। अगर आपकी इंटेंसिटी सही है, अगर आप चाहते हैं कि किसी का वास्तव में बुरा ना हो और किसी को कम से कम नुकसान पहुंचे आपसे, तो आप हमेशा सही हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद इस जीवन काल में हमें कभी न कभी इसका उत्तर हमें चाहिए होगा, क्योंकि ये जीवन बहुत बड़ा है। हम देखते हैं कि अगर हम 20 पार कर चुके हैं या 30 पार कर चुके हैं, इवन 40 पार कर चुके हैं, तो इस जीवन में हमने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो हमें लगता ही नहीं था कि यार ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। कुछ ऐसे दोस्त हमने खोए हैं लाइफ में, कुछ ऐसे रिलेटिव्स थे या कुछ ऐसे दिल के जुड़े हुए लोग थे, हम चाहते ही नहीं थे कि वो हमारी ज़िंदगी से चले जाएंगे, और एक हवा का झोंका आता है और वो हमसे दूर हो जाते हैं। हम खुद नहीं चाहते वो कहाँ चले गए हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो लोग कहीं गए नहीं हैं, वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, आज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। वो मरे नहीं हैं, वो आज भी हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। असल में वो हमारे पास होते ही नहीं हैं। सैड ना। कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी आसान चल रही है, ज़िंदगी में कुछ भूचाल होगा ही नहीं। क्या लगता है ज़िंदगी आसान होती है? हाँ, होती है आसान, अगर हम इसको आसान समझे। हर सवाल का जवाब हमारे पास होने चाहिए। अगर हमारे पास सवालों का जवाब नहीं है तो फिर ये चीज़ भद्दी लगती है। हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। भगवान को कहाँ टाइम है कि वो आपके साथ ऐसा करे या वैसा करे। उसके पास टाइम थोड़ी है कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए ऐसा करे। तो सबके जवाब, लेकिन यहाँ पे जो जवाब भी मैं देने वाला हूँ वो भी सफिशिएंट नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करने वाले हो तो वहाँ पर तो कोई जवाब ना देना भी स्पिरिचुअलिटी होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी सब सवालों का जवाब जानते हैं और आंसर मिलने के बाद भी कुछ नहीं हो सकता। दे एक्सेप्टेड। तो ना तो सवाल वहाँ पे मायने रखते हैं, ना तो जवाब मायने रखते हैं, सब कुछ नील हो जाता है। लेकिन नील होने की बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। तो बात करते हैं कि सर रिग्रेट से कैसे फ्री हों। कोई ऐसा काम जो हमको नहीं करना चाहिए था, अब वो हमसे हो गया है। देखिए, रिग्रेट की बात वही करता है जो वास्तव में एक अच्छा इंसान होता है और उससे अनजाने में कुछ हो जाता है, तो वही तो रिग्रेट की बात करता है। रिग्रेट की बात वो कभी नहीं करते जो किसी का रेप करके भी आ सकते हों, किसी की चोरी करके भी आ सकते हों, किसी के लूट के भी आ सकते हैं। उन्होंने वो चीज़ जानबूझ कर की होती है, और फिर वो रिग्रेट क्यों करेंगे उसके लिए? क्योंकि वो उनकी पसंद से की हुई चीज़ है। अगर कोई चीज़ कोई आदमी अपनी पसंद से कर रहा है तो वो रिग्रेट क्यों करेगा? रिग्रेट तो वही लोग करते हैं जो वास्तव में इंसान होते हैं और अनजाने में उनसे कुछ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, कोई ट्रेन चालक है, कोई ट्रेन का ड्राइवर है, कुछ गाय पटरी पे आ जाती है, वो नहीं चाहता कि वो ट्रेन से कटे। वो अपनी पूरी कोशिश करता है, ट्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन कंट्रोल नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है कि आगे फॉग हो या मीन्स कोई धुआं हो, कोई भी कैसी चीज़ हो सकती है जिससे वो गाय उनको ना दिख रही हो और आ गई हो कार। तो अब उसे लगता है कि मुझसे या मेरा ध्यान से अगर मैं गायों को बचा सकता था, काश अगर मैं ऐसा कर लेता तो गाय बच सकती थी, उसे रिग्रेट हो रहा है। तो वो इंसान है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमने किसी का दिल तोड़ा हो या किसी का दिल टूट गया हो वास्तव में, और हमें वास्तव में लगता है यार कि उसका दिल नहीं टूटना चाहिए था। ये यहाँ पे प्रेम की बात नहीं हो रही। हो सकता है कि आप अपने माँ बाप का दिल तोड़ बैठे हो क्योंकि आप वही कर रहे हो जो वो नहीं चाहते हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो समझिए कि आप किस रिग्रेट में हैं। तो इसका जवाब मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, क्योंकि हर तरह का रिग्रेट अलग होता है। और रिग्रेट क्या होता है ये तो आप जानते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं वही रिग्रेट करते हैं, और जो
बेकार इंसान होते हैं जो सिर्फ वो जानबूझ के अपनी पसंद से करते हैं, अपने शौक से करते हैं, वो क्यों रिग्रेट करेंगे? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देन अब बात आती है कि लोग रिग्रेट क्यों करते हैं। सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो इस जीवन को चला रहे हैं। कहीं कहीं लगता है कि वो ही इस जीवन के मालिक हैं, या किसी के साथ गलत हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने ली है। हमको ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है या बेकार हुआ है, वो हमारी वजह से हुआ है। अगर आज मेरे पेरेंट्स के साथ गलत हो रहा है, वो मेरी वजह से हो रहा है। अगर मेरा ऐसा एक्शन प्लान ना होता तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा होता। बहुत सारी बातें हम सोचते हैं। इसमें पिसता कौन है? हम, मोस्टली, क्योंकि हम ही तो अच्छे इंसान हैं, हम ही तो रिग्रेट कर रहे हैं, तो हम ही पिसेंगे ना। हो सकता है किसी वक्त को इस बात की बिल्कुल परवाह ना हो कि तुम रिग्रेट कर भी रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, या आपको क्या करना चाहिए था और आप क्या कर रहे हो। तो ये मैटर नहीं करता है। अब बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इसका क्या जवाब दिया है। तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, हो सके मैं एज अटैच आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूँ। आपको पता है महाभारत हुआ, रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण आए, साथ में अर्जुन भी आया। जब युद्ध करने की बारी आई तो अर्जुन ने सारे हथियार डाल दिए। जब महाभारत स्टार्ट हुआ, सब कुछ, सेना आ गई, युद्ध होने ही वाला था, तभी अर्जुन ने सामने खड़ी योद्धाओं को देखा, अपने प्रतिद्वंदियों को देखा, तो पाया कि यार इनसे युद्ध नहीं किया जा सकता, और ना ही मैं ऐसे लोगों की हत्या करना चाहता हूँ, ना ही तो मैं इतना बड़ा पापी बनना चाहता हूँ। वो कृष्ण से बोलते हैं, हे प्रभु, मैं इन लोगों की हत्या कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे कितने प्रियजन हैं। पितामह भीष्म हैं, जिन्होंने मुझे गोदी में खिलाया है, जिनके स्नेह की छाया में हम पले बड़े हुए हैं। एक और ऐसे गुरुदेव हैं, ऐसे गुरु हैं जिन्होंने मुझे सर्वश्रेष्ठ बनाने में अपना सब कुछ लगा दिया। मैं ऐसे गुरु की हत्या करके अपने सर पर पाप कैसे पाल सकता हूँ, या इतना बड़ा पापी कैसे हो सकता हूँ? कैसा भी मुझसे नहीं होगा। ना तो मैं अपने गुरु को मार पाऊंगा, ना ही पितामह भीष्म पर मुझसे बाण चलाया जाएगा। और ऐसे लोगों को मारकर मुझे ये साम्राज्य मिल भी जाता है, ये राज मुझे मिल भी जाता है, तो मुझे ये राज नहीं चाहिए। मैं भिक्षा की जिंदगी जीकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा, पर ऐसे लोगों का वध नहीं करूँगा। केशव, मुझे इस पाप से बचा लीजिए आप, ये पाप मेरे हाथों से न होने पाए। तभी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, पार्थ, तुम्हें इतना घमंड कब से हो गया है? तुम कब से अपने आप को कर्ता समझने लगे हो? कब से तुम अपने आप को इस सृष्टि का कर्ता समझने लगे हो? जब ये बात उन्होंने बोली तो दिस इज द पॉइंट कि तुम अपने आप को कब से कर्ता समझने लगे हो। तुम इस सृष्टि के कर्ता कब से हो गए? किसका पाप तुम्हें ही होगा? तुम अपने गुरु के हत्यारे हो गए, तुम अपने पितामह के हत्यारे हो गए, तुम अपने प्रियजनों के हत्यारे हो गए। तुमसे किसने कह दिया कि हत्या तुम कर रहे हो? जब ऐसा कहा गया तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी डेप्थ है। हम उस विजन को समझने की कोशिश करते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों बोला। अर्जुन क्या था? अर्जुन अपने आप को कर्ता समझ बैठा था। अर्जुन को लग रहा था कि मैं ही सब कुछ करूँगा। असल में हम सब खिलौने हैं। किसी के साथ अच्छा होना है, बुरा होना है, ये डिसाइड हम नहीं कर सकते। अगर हमारी इंटेंसिटी ये रही है कि हम किसी को चोट ना पहुँचाएं, हमारी लाइफ से किसी और की लाइफ वास्तव में ख़राब ना हो, और इसके पीछे हमारी इंटेंसिटी सेल्फलेस है, हमारा कोई स्वार्थ ही नहीं है वहाँ पे, अगर तब हम ऐसा कर रहे हैं तो वो निस्वार्थ कर्म है, जिसे साथ कर्म योग में भी लिया जाता है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, अगर आप झूठ भी बोलते हैं, सपोज करिए कोई गाय है, उसके पीछे एक कसाई उसको काटने के लिए भाग रहा है। गाय इधर की गली चली जाती है और कसाई कुछ टाइम बाद आकर आपसे पूछता है कि आपने एक गाय को जाते हुए देखा इधर, और आप उससे झूठ बोल देते हो कि नहीं, वो गाय सीधी चली गई है।
तब आपने ऐसा करके एक झूठ बोलकर उस गाय की जान बचा ली है। तो सब टाइम पे आपकी इंटेंसिटी सही है तो ये चीज़ रिग्रेट नहीं करती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। हम अपने आप को करता क्यों मान बैठे हैं। मान लीजिए कि हम जा रहे हैं कहीं पे, हमारी कार से एक एक्सीडेंट हो जाता है, हो सकता है उसमें बेजुबान कोई एनिमल मर जाए, गाय बीच में आ जाए, कोई डॉग बीच में आ जाए, और भी स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं वो आ जाएं बीच में, हो सकता है किसी की जान चली जाए आपसे। लेकिन आपकी इंटेंसिटी किसी की जान पहुंचाना नहीं था, लेकिन आपसे बहुत बाय मिस्टेकली हो गया। आपको भी नहीं पता कि आपसे कैसे हो गया। आपका मोटिव बिल्कुल किसी की जान लेना नहीं था, और आप सोच रहे हैं पता नहीं आपको कैसे हो गया। कभी हो सकता है कि आपको जान भी नहीं पड़े कि चीज़ कैसे हो गई और आपकी गाड़ी से हुई है, और आप बाद में रिग्रेट कर रहे हैं अगर मैंने ध्यान दिया होता या मैंने कुछ ऐसा किया होता तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन आप करता नहीं है, करने वाला कोई और ही है। आप अपने आप को क्रेडिट मत दीजिए। आप अपने तरफ से होनेस्ट रहिए कि आपकी इंटेंसिटी गलत ना हो, आपके अंदर इस स्वार्थ ना हो कि यार कि मुझे किसी को लूट कर अपना पेट पालना है, किसी को लूट कर अपनी लाइफ बनानी है। ये इंटेंसिटी आपकी नहीं है तो आप कुछ भी कर्म करते हैं तो कर्म सही होगा। आई थिंक मे बी अगर आप कर्मयोग को फॉलो करते हैं, कर्मयोग को फॉलो करने के लिए आप भगवत गीता एज टेस्ट पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको इसके बारे में डेप्थ ऑफ नॉलेज मिल जाएगी। आप कितने गहराई से समझ जाएंगे उतने ही आप इन कर्मों से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि हम कर्म करने वाले नहीं हैं, बस हमारे मन की इंटेंसिटी गलत नहीं होनी चाहिए। इवन एक और स्टोरी है जो मैं आपसे ऐड करना चाहूँगा। ये स्टोरी मैंने एक बहुत ही अच्छा चैनल है यूट्यूब पे, सदगुरु, बहुत अच्छा कंटेंट उनका। अगर आप गुरु में विश्वास नहीं करते हैं, जो गुरु होते हैं, आपने सोचा है कि गुरुओं की हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है, लेकिन देखा जाए जब से कलयुग आया है तब से ही गुरुओं की हिस्ट्री अच्छी नहीं है। लेकिन जो प्राचीन काल के गुरु होते थे, जब रामायण थी, जब कृष्णा जी थे, तब के गुरु कुछ कमाल के थे। उनके आसपास भी रहना एक बहुत बड़ी संभावना थी। तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हम ना उस चीज़ को फॉलो करते हैं जिसे कबीर दास जी हैं, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। तो सदगुरु कौन हैं, क्या उनकी बायो है, क्या उन्होंने गलत काम की हैं, क्या उन्होंने सही काम किए हैं, क्या वो सही काम कर रहे हैं, ये ना देखते हुए हम कि इतनी सारी चीज़ें हम ना देखें, सिर्फ इतना देखें कि वहाँ से हमें ज्ञान क्या मिल रहा है, क्या वो तलवार है या फालतू की म्यान है। तो मोल करना चाहिए तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो सतगुरु ने एक बहुत ही शानदार स्टोरी सुनाई थी, बहुत ही गजब स्टोरी। मैं आपको सुनाता हूँ स्टोरी। स्टोरी थी कसाई की, और एक ब्राह्मण था उसमें जो अपनी नई युवावस्थी में ऋषि बनने निकले था। जन कल्याण के लिए उसने संन्यास ले लिया था उन सभी भौतिकवादी चीज़ों से, और तप करने लगे थे, ऋषि बन गए थे। और जब वो संन्यास ले चुके थे तब सन्यासी का काम होता है कि वो अपनी पेट की पूंजी नहीं कमाते हैं, वो अपनी जीविका नहीं कमाते हैं, वो भिक्षा मांग कर ही अपना काम चलाते हैं। जब वो भिक्षा मांग के काम चला रहे थे, जब सुबह वो गंगा में नहाकर पेड़ के नीचे ध्यान करने के लिए बैठे, तभी एक पक्षी ने उनके ऊपर कुछ कर दिया। तो उनकी जो ध्यान था भंग हो गया। उन्होंने चिड़िया को ऐसे देखा और चिड़िया में आग लग गई। जब चिड़िया में आग लगी तो उन्हें खुशी मिली कि देखो मैंने अपनी शक्ति से या अपनी ध्यान की शक्ति से इस चिड़िया का वध कर दिया, इस चिड़िया को जला दिया आग में। ऐसे ही फिर वो भिक्षा लेने के लिए किसी देवी जी के द्वार पे गए और बोले भिक्षांत ही। देवी जी किसी काम में बिजी थी, वो नहीं आई। इन्होंने 4-5 बार आवाज़ मारी, भिक्षांत ही। अभी गुस्से से लाल हो चुके थे। देवी जी 5 मिनट बाद आई और देवी जी उनका चेहरा पढ़ चुके थे कि कितने गुस्से में हैं, कितने क्रोध में हैं, और वो उनको घूरने लगे। जो सन्यासी थे वो उन देवी जी को बहुत तेज घूरने लगे कि इनमें भी आग लग जाए। वो उनको भी जला देना चाहते थे, पर उन्होंने देवी जी ने कहा देखिए मैं सब जानती हूँ, मैं उस चिड़िया की तरह नहीं हूँ, आप मुझे नहीं जला सकते। फिर एकदम से वो चौंक गया कि इसको चिड़िया की कहानी कहाँ से पसंद आई। उस चिड़िया के बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ, ना तो इंस्टाग्राम है, ना तो व्हाट्सएप है, ना ही कोई सोशल मीडिया सर्विसेज है।
और ना ही कोई अखबार न्यूज। इसे कैसे पता लग गया? फिर सन्यासी बोलता है, आपको ये कैसे पता? आप उस चिड़िया के बारे में कैसे जानती हैं? कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। महिला बोली, इससे फ़र्क नहीं पड़ता मैं क्या जानती हूँ और क्या नहीं जानती हूँ। मैं अपने पति को खाना खिला रही थी, आपको इतनी जल्दी क्या है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका इतनी जल्दी क्या है? आप 5 मिनट रुक नहीं सकते थे? तो वो बोला कि आप उस चिड़िया के बारे में कैसे जानती हैं? मुझे उस चिड़िया के बारे में बताइए, आपको कैसे पता? तो वो बोली कि इससे मतलब नहीं है, आप बस मुझे ऐसे मत घूरिए, आप भिक्षा लीजिए और जाइए। वो सन्यासी उन महिलाओं के पैरों में आ गया कि नहीं नहीं, आप मुझे बताइए कि आप उस चिड़िया के बारे में कैसे जानते हैं, ज़रूर आपसे किसी ने कहा होगा। वो बोली, मुझे किसी ने नहीं पता, बस मैं जान जाती हूँ। कि अच्छा, आप कैसे जानती हैं? कि मेरे एक गुरु हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है। तो सन्यासी बोले कि आप मुझे भी सिखाइए, मुझे भी सीखना है, मुझे भी जानना है कि आप ये कैसे जान पाते हैं। बहुत क्यूरियोसिटी जानने की और सीखने की कि कैसे कर पाई ये चीज़। तो वो बोली कि आप मेरे गुरु के पास जा सकते हैं, मैं एक गृहिणी हूँ, मैं शिक्षा नहीं देती हूँ, मैं गुरु नहीं बन सकती। उनके गुरु का पता दिया कि आप इस पते पे पहुँच जाइए, वहाँ पर मेरे गुरु होंगे और आप उनसे सारी शिक्षा ले सकते हैं। तो वहाँ पर वो गया, जो पता उन्होंने दिया था वो पता उनको एक बाज़ार में ले जाता है। वहाँ पर एक मीट बाज़ार होता है जहाँ पर बहुत सारे कसाई लोग होते हैं। उस बाज़ार में वो पहुँच गया और वो कसाई के द्वारे में जब जा रहा था उस मीट बाज़ार से, तो बहुत घिन कर रहा था, क्योंकि ये ब्राह्मण सन्यासी और एक मीट बाज़ार में जा रहा है जहाँ पर कटे हुए सब क्या कहूँ मैं इस बारे में। तो वो उसमें एंटर होता है और देखता है कि वो उस आदमी तक पहुंच गए हैं जिसका उस महिला ने पता बताया था कि वो उनके गुरु हैं, और वो बस लौटने ही वाले थे और उन्होंने पीठ पलट ली थी। तभी उस कसाई ने उनको आवाज़ दी उनके नाम के सहित कि यहाँ पे आइए, आपका नाम ये है और आपको उन देवी जी ने भेजा है। फिर भी ये शौक हो गए, फिर भी ये सन्यासी शौक हो गया कि आपको कैसे पता। फिर वो गए और पूछा कि आप ये कैसे कर पाए? वहाँ पर वो महिला मेरे बारे में जानती थी, हाँ, मेरे आने से पहले आप मेरे बारे में जानते हैं, ये आप कैसे कर पाए? तो सन्यासी बोला कि बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखिए, मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ, फिर हम घर चलते हैं, फिर बताता हूँ। तो उन्होंने काम ख़त्म किया, उन्होंने अपना जो काम किया था, जो मीट काट रहे थे, वो काम समेटा, फिर घर आए और अपने नहाया धोया, खाना खाया, अपने पिताजी को खाना खिलाया। कुछ टाइम सन्यासी ने वहाँ पे वेट किया बाहर ही। जब वो फ्री होके आया तो सन्यासी क्या थे, क्यूरियोसिटी में कि आप ये कैसे कर पाए। वहाँ पे महिला मेरे बारे में जानती थी और यहाँ पे आप मेरे बारे में जानते हैं पहले से ही, ये आप कैसे कर पाते हैं? मुझे शिष्य बनाइए, मुझे ये जानना है, मुझे ये सीखना है। तो उन्होंने बताया कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसे पूरी शिद्दत से करिए, आप जो भी कर रहे हैं फुल फोकस से करिए, पूरे ध्यान से करिए, पूरी कृतज्ञता से करिए, कृतज्ञ रहिए अपने काम के लिए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वैसा कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई और वैसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप यूनिक हैं, आप जो कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर पाएगा। ऐसे कृतज्ञ रहिए अपने काम के लिए। अगर आज मैं पशुओं को काटने का काम करता हूँ, इसलिए मैंने ये काम नहीं चुना है कि मुझे ये काम बहुत पसंद हो या इस काम से मैं प्यार करता हूँ। मैंने ये काम इसलिए चुना है क्योंकि ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं बहुत अच्छा गाय लवर हूँ, मैं बहुत अच्छा पशुओं को दर्द को समझ सकता हूँ। मैं जान सकता हूँ गायों को दर्द कब होता है, मैं जान सकता हूँ कि जानवरों को दर्द कब होता है, उनको कैसे काटना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं काट रहा हूँ, जो भी जानवर मैं काट रहा हूँ, चाहे वो गाय हो भैंस हो, उसको कम से कम दर्द हो, इस तरीके से मैं काटता हूँ। मैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ, पूरी कृतज्ञता से करता हूँ इस काम को। अगर ये काम मैं किसी और को दे दूँ, पता नहीं वो कैसे करेगा। अगर ये काम मैं किसी और को सौंप दूँ, पता नहीं कोई जैसे तैसे करेगा। मैं इस काम को पूरी साझेदारी से करता हूँ, पूरी ईमानदारी से। हमेशा इस काम के लिए कृतज्ञ रहता हूँ कि सिर्फ मैं ये काम करता रहूँ तो मैं बहुत से कम दर्द देते हुए जानवरों को काट सकता हूँ। पता नहीं कोई जैसे तैसे करेगा, पता नहीं कौन कैसे तड़पा के मारेगा जानवरों को। आप जान सकते हैं, आरी से काटने में दर्द अलग होता है और किसी
तलवार से काटने में अलग दर्द होता है। आरी से कोई काटता है तो उसे बार बार करना पड़ता है, और तलवार से एक ही बार में काटा जा सकता है। तो उसने ये काम इसलिए नहीं चुना था कि वो उस काम को पसंद करते थे, बल्कि इसलिए चुना था क्योंकि वो इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते थे। तो आपको इससे ये मैसेज क्लियर होता है कि अगर हम जो कर रहे हैं तो वो कोई गलत या सही नहीं होता है। क्योंकि अगर आप कर्म योगी हैं और सिर्फ उस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उसे बेहतर कर सकते हैं, आप उस काम में कम से कम पीड़ा दे सकते हैं किसी को। अगर वहाँ पे किसी को पीड़ा देनी ही वाली है, क्योंकि ये जो कसाईयों का काम है कभी बंद नहीं होने वाला है। बकरा लोग हम देखते हैं ईदों पे कितने बकरा काटे जाते हैं। ये काम कभी बंद हो ही नहीं सकते, या आने वाले टाइम में हो जाए, लेकिन जब तक नहीं हो सकते तब तक उस काम को सहजता से किया जाए। बकरों को कम से कम दर्द दिया जाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए। तो उस काम को उसने इसलिए चुना कि कम से कम उन जानवरों को, उन गायों को कम से कम दर्द हो सके। तो कर्मयोगी रहिए, अपने आप पे बर्डन मत डालिए, अपने आप को कर्ता मत समझिए, अपने आप को भगवान मत समझिए कि जो कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं, आप ही गलत पैदा हुए हैं, आपसे सब हर काम गलत होता है। आपसे हर काम गलत नहीं होता है। अगर आपकी इंटेंसिटी सही है, अगर आप चाहते हैं कि किसी का वास्तव में बुरा ना हो और किसी को कम से कम नुकसान पहुंचे आपसे, तो आप हमेशा सही हैं। आप कभी भी गलत मत समझिए अपने आप को, और कर्मयोगी रहिए।